तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं वर्ल्ड ऑफ वार यानी कि इन्फिनिटी वॉर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसके पहले के एपिसोड में हुआ यह था कि जो फैंग था वो इन्फेक्टेड हो गया था। ये देख के वो कैप्टन उसके जब गन पॉइंट कर देता है तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कैप्टन ने अभी भी उसके जब गन पॉइंट किया हुआ था। तभी मिस लेन उस कैप्टन को रोकते हुए बोल रही थी कि हम लोग अभी भी श्योर नहीं है कि जो फैंग है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, और यह भी तो हो सकता है कि वो इन्फेक्टेड ना हो, और यह भी तो है कि अगर हम लोग को यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हम लोग का फैंग का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा कम संख्या में बचे हुए हैं। और बोल रही थी कि यह भी तो बात है कि जो मेन गॉड है उन्होंने मना किया है अपने टीममेट्स को मारने से। और बोल रही थी कि देखो हम लोग अभी बस 3 बंदे बचे हुए हैं, और तुमने क्या ये ना कहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर जिंदा रह जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं, इस मिशन को कंप्लीट कर जाते हैं, तो हम लोग को रिवार्ड मिलेगा, और तो क्या हम लोग उस समय क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर वो कैप्टन अपना गन नीचे कर लेता है और बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा कि अगर एक बार मिशन कंप्लीट हो जाए तो कोई भी बंदा कितना भी घायल हो, भले उसका बस मुंडी क्यों ना बचा हो, बस उसका कॉन्शियसनेस जिंदा रहना चाहिए, वो जो क्योर हो सकता है। और यह बात और है कि जो बंदा यहाँ पर क्योर होता है उसका जो पावर है वो पहले से इंक्रीज हो जाता है। और ये बात सुनकर फैंग उसको धन्यवाद कर रहा था। ये देखकर वो कैप्टन बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग अभी भी काम कर रहा है। तभी वो मिस लैन कैप्टन के पास जाते हुए बोल रही थी कि मुझे पता था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं। तो ये बात सुनकर वो कैप्टन हंसते हुए बोल रहा था कि क्या एक अच्छा पर्सन, तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिटी में कोई अच्छा पर्सन रह सकता है जिंदा? नहीं, मैं तुम्हें बात बता दूं कि इस वर्ल्ड में बस विनर्स और लूजर्स ही रहते हैं, और अगर मुझे यहाँ पर जीतने के लिए तुम लोग को सेक्रीफाइस करना पड़े तभी मैं हेजिटेट नहीं करूँगा। तो तभी फैंग उसको बोल रहा था कि अगर मैं बाई चांस ज़ॉम्बी बन जाता हूँ तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो वो कैप्टन इस बात को इग्नोर करते हुए बोल रहा था कि चलो सबसे पहले हम लोग हिंट खोजते हैं, और उन लोग हिंट खोजने लगता है। जहाँ पर कुछ समय बाद फैंग उस कैप्टन से पूछ रहा था कि अच्छा आप हमें यह बताइए कि आखिर में मेन गॉड है क्या। वो फैंग बोल रहा था, वो कैप्टन बोल रहा था कि मुझे सही में नहीं पता, मुझे पहले ऐसा लगता था कि वो एक बहुत ज़्यादा हाईटेक एआई सिस्टम है, लेकिन अभी मुझे पता ना है कि वो क्या है। लेकिन हाँ, इतना बात कंफर्म है कि उसके आंखों के सामने हम लोग बस एक चींटी भांति हैं, एक इंसेक्ट हैं जो कि हमेशा सरवाइव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, फाइटिंग कर सकता है, मार सकता है, दूसरे को ख़त्म भी कर सकता है। और हम लोग जो है हमेशा हर समय किसी न किसी दुख से घिरे रहते हैं, हमेशा हम लोग को कोई ना कोई दुख रहता है। कौन जो है इस चीज़ को इनकार कर सकता है कि यह वर्ल्ड जो है रियल नहीं है? अगर कोई इनकार करेगा तो उसे कोई प्रूव कैसे करेगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन वो सारा पास्ट का याद करने लगता है जो कि इस वर्ल्ड में हुआ था शुरुआत से, और वो भी याद करता है कि जो पर्सन यहाँ पर मर चुके हैं वो ओवर वर्ल्ड में भी मर चुके हैं, वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आ सकते हैं। ये बात भी सही है। तो तभी वो मिस लैन उससे पूछती है कि अगर हम लोग यह वर्ल्ड को पार कर लेते हैं तो तब भी हम लोग को दूसरा वर्ल्ड को पार करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर दूसरा। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम लोग कभी भी अपने ओवर वर्ल्ड में नहीं जा सकते हैं? ये बात सुनकर वो कैप्टन बोल रहा था कि तुम्हें पता है कि ह्यूमंस का सबसे बढ़िया नेचर क्या है, कि जब तक वो जिंदा है वो जो है आगे बढ़ने का सोचते रहता है, और उन लोग को बस होप चाहिए और वो लोग जो है कुछ भी करेगा। ये बात सुनकर फैंग समझ जाता है और बोलता है कि अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ओवर वर्ल्ड में जा सकते हैं वापस से। तभी वो कैप्टन बोल रहा था कि देखो, अगर तुम एक वर्ल्ड पार करते हो तो तुम्हें 100 पॉइंट्स दिया जाएगा, और मिशन कंप्लीट करने से और जो इनेमी से उन सबको मारने से एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा। और अगर तुम बाई चांस कोई साइड क्वेस्ट को एक्टिव कर लेते हो या फिर तुम्हें कोई हिंट मिल जाता है तो उसका भी तुम्हें पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन हाँ, यह बात भी याद रखना कि अगर तुम कोई रूल को वायलेट करते हो, कोई रूल नहीं मानते हो, तो उसका तुम्हें पनिशमेंट भी मिलने वाला है। तो तभी हम देखते हैं तो फैंग वो सारा चीज़ याद करने लगता है कि कैसे ज़ॉम्बीज़ को मारने पर उसको पॉइंट मिला था, और कैसे रूल को वायलेट करने पर उसको जो थंडर का झटका मिला था। तभी वो कैप्टन बोल रहा था कि देखो, तुम जो उन सारे क्रेडिट्स का यूज कर सकते हो आइटम को एक्सचेंज करने के लिए मेन कोड से, और ताकि तुम जो आगे कंटिन्यू कर सको। ये बात सुनकर मिस लैन उससे पूछती है कि अच्छा, यह बात तो ठीक है, लेकिन ओवर वर्ल्ड में जाने का क्या? ओवर वर्ल्ड में जाने के लिए कितना पैसा लगता है, कितना क्रेडिट लगेगा? ये बात सुनकर कैप्टन बोल रहा था कि 50,000। तो ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी मिस लैन बोलती कि क्या तुम कंफर्म हो, क्या इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं हो सकता है?
तो वो कैप्टन बोल रहा था कि नहीं, ये बिल्कुल 50,000 होने वाला है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें जब 50 वर्ल्ड्स तो पार करना ही पड़ेगा, तब जाकर तुम ओवरवर्ल्ड में जा सकते हो। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ये गलत बोल रहा है, क्योंकि किसी बंदे को 100-1000 पॉइंट दिया जाता है एक वर्ल्ड को पार करने में, लेकिन उस वर्ल्ड में तो वो एनिमीज को भी मार सकता है, साइड क्वेस्ट भी पूरा कर सकता है और हिंट भी इकट्ठा कर सकता है। तो इन सारे को मिलाकर 1000 से तो ऊपर पॉइंट मिलता है ना भाई किसी बंदे को। लेकिन हाँ, यह भी तो बात है कि उस बंदे को आगे वाले वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट या फिर कुछ बोल सकते हो किनने का जरूरत भी पड़ सकता है। तो उन लोग को ऐसा बात करते हुए सुनकर वो कैप्टन बोल रहा था कि अच्छा, ये सब बात छोड़ो, सबसे पहले हम इस वर्ल्ड पर ध्यान देते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो लोग फिर से हिंट खोज रहे थे। तभी मिस लेन एक मैगजीन को पढ़ने लगती है, जहाँ पर एक डॉक्टर ओसेड ने पब्लिश किया था न्यू एकेडमिक स्टडी। तो उसको यह पढ़ता हुआ देखकर वो फैंग आके उससे पूछता है कि क्या तुम यह पढ़ सकती हो। ये बात सुनकर मिस लेन बोल रही थी कि मुझे पता नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ सकती हूँ। तभी वो कैप्टन उसको उन लोगों को बता रहा था कि जो डिवाइस तुम्हारे हाथ में लगा हुआ है, इसकी मदद से तुम जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सकती हो। यह तुम्हें इतना ज़्यादा क्षमता प्रोवाइड करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो डिवाइस से एक एनर्जी जो है उस मिस लैन के हेड में जाता है। मिस लैन जो है उन सारे चीज़ को पढ़ने लगती है, जहाँ पर वो बोल रही थी कि उन्होंने एक ग्रेट डिस्कवरी किया था, जिससे कारण जो है जीन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। और उसमें लिखा हुआ था कि अगर उस जीन्स को एक्टिव किया जाए तो उसके कारण कैंसर को भी ठीक किया जा सकता है और ह्यूमंस को जो लाइफ स्पैन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और वो बोल रही थी कि हाँ, बस इतना ही लिखा हुआ, लेकिन हाँ, एक सेकंड, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है कि जेनेटिक लॉक। ये बात सुनकर वो कैप्टन बोलता है कि क्या बकवास बात है जेनेटिक लॉक, चलो फाइंड आउट करो हिंट को। और फिर तभी हम देखते हैं कि उन लोग फिर से फाइंड आउट करने लगता है कोई हिंट, जहाँ पर हम देखते हैं फैंग जो है वहाँ पर फाइंड कर रहा था। तभी उसको एक लैपटॉप मिलता है, तो वो जो उन दोनों को बुलाता है वहाँ पर। तो तभी मिस लेन उससे पूछते कि आखिर में यह चीज़ क्या है। तो वो फैंग उसको बता रहा था कि जब मैं इस वर्ल्ड में एंटर करने वाला था तो उसका पहले मैं जो इसी लैपटॉप पर काम कर रहा था। कैप्टन बोल रहा था कि अच्छा, ऐसी बात है कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई रिफ्लेक्शन जैसा वर्क हो, रिफ्लेक्शन जैसा कोई काम हो। और बोल रहा था कि चलो इसको जल्द से जल्द सॉल्व करने का कोशिश करो, यानी कि इसका जो पासवर्ड है उसको जानने के लिए बोल रहा था। तभी मिस लेन उससे पूछती है कि क्या मेन गॉड हम लोग को हर समय अभी देख रहा होगा। तो ये बात सुनकर कैप्टन ऊपर देखता है। तभी मिस लेन उससे पूछती है कि आखिर में हम लोग जो है उस मेन गॉड पैलेस में कैसे जा सकते हैं। क्या हम लोग जो है किसी एनर्जी बीम में अंदर जाके वहाँ पर जाएंगे, या फिर हम लोग कोई डायमेंशनल टनल का यूज करके वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये बात सुनकर कैप्टन बोल रहा था कि किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि हम लोग को बस उस सेकेंड का याद रहता है जब तक हम लोग इस वर्ल्ड में रहेंगे, और जैसे ही हम लोग अपना आँख खोलेंगे हम लोग जो है मेन गॉड पैलेस में मौजूद रहते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि वो फैंग अभी भी ट्राई कर रहा था उसके पासवर्ड को हैक करने का, सोचने का, जहाँ पर वो याद करने का कोशिश कर रहा था कि आखिर में उसका पासवर्ड होगा क्या। तो तभी कुछ देर बाद फैंग ने उस पासवर्ड को फाइंड आउट कर लिया था, और वो जब उस लैपटॉप को खोल लेता है तो वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर एक वीडियो क्लिप मौजूद था। तभी जब फैंग उस पर क्लिक करता है तो वीडियो क्लिप वहाँ पर हैक करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो वीडियो क्लिप जो है वहाँ पर 3D फॉर्म में अपीयर हो गया था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ आ रहा था। तभी वो वहाँ पर एक बंदा अपीयर होते हुए बोल रहा था कि किसी ने जो यहाँ पर प्रोजेक्ट जेट को रिलीज़ कर दिया है, और बोल रहा था कि कुछ भी हो जाए कि वो प्रोजेक्ट जेट जो है बहुत ज़्यादा ही क्लोज था कंप्लीट होने के, और वो एक वायरस है और वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक वायरस है। और बोल रहा था कि कोई भी बंदा तुम क्यों ना हो, लेकिन उससे कभी भी इन्फेक्ट मत होना। अब बोल रहा था कि कोई भी बंदा इस चीज़ को वॉच कर रहा है, देख रहा है, अगर वो सीक्रेट सर्विस एजेंट है और तुम कोई भी बंदे हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बस जाके एस को प्रोटेक्ट करना। और वो जो है डॉक्टर ओसेड के पास है, वो भी बिल्कुल सेफ। और बोल रहा था कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो मेरे फैमिली को जाके बोलना कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मैं एक डिप्रेस्ड पर्सन हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डेमन आके उसको खा जाता है, और फिर तभी हम देखते हैं कि उस वीडियो को ख़त्म होने के बाद फैंग का भी हालत ख़राब होने लगता है। तभी मिस लेन उसको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, बस 1 घंटा बचा हुआ है, तुम जो यहाँ पर अपने आप को संभालो। तो तभी वो कैप्टन बोल रहा था क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कम समय बचा हुआ है। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर का आवाज़ आने लगता है। ये देखकर वो कैप्टन बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि एलिवेटर में पूरा मॉन्स्टर भर चुके हैं, हम लोग को जल्द से जल्द रूफ टॉप में जाने की कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग ने वहाँ पर एक आयरन रॉड भी ले लिया था। तभी उन लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब कुछ देर आगे चलने के बाद हम देखते हैं कि उन लोग एक जगह पहुँच गया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लू कलर का नियॉन लाइट जल रहा था।
लेकिन हम देखते हैं कि फैंग को ब्लू लाइट की जगह रेड लाइट दिखाई पड़ रहा था और उस जगह बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर का डेड बॉडी भी दिखाई पड़ रहा था। तभी मिस लेन उसका आवाज़ लगाती है तो फैंग होश में आ जाता है। तभी मिस लेन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो फैंग बोलता है हाँ। तो मिस लेन उसको अपने साथ ले जाने लगती है और जब उन लोग पैसेज को पार कर लेते हैं तो लोग एक अलग जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा दरवाज़ा मौजूद था। यह देखकर उन लोग दोनों उस दरवाजे के साइड पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर फैंग उस दरवाजे को खोलता है।